जितने इस घड़ी लाइव जुड़े हैं, अगर आवाज़ में दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं ऑडिबल ठीक से होने पर ध्यान दूंगा। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज परमेश्वर की वचन की सेवकाई पे हम चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे पास आता हूँ। यह शाम हम सब के लिए आशीष की शाम हो प्रभु। जैसे अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय तेरी आवाज सुनाई दे रहा था, उसी तरह इस शाम में भी प्रभु तेरी आवाज हम सबको सुनने मिले, ऐसे सहायता कर दीजिएगा प्रभु जी। सारे टेक्निकल सिस्टम को, सारे इंटरनेट सिस्टम को और सारे वातावरण को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज के यह सेवकाई प्रभु जी हम सब के लिए आशीष की सेवकाई होने पाए। हे स्वर्गीय पिता, तेरे बिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पिताजी हम तेरी सहायता चाहते हैं। इसलिए इस समय प्रभु अपनी रूह को हमारे मध्य में भेज, अपनी मशा हम पर होने दे, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा हर एक शब्द निकलने पाए जो कि हम सबको आशीष की ओर ले चलने पाए। आज की सेवा में प्रभु जितने जुड़ेंगे हर एक से प्रभु तू बातें करना परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा होने दे और शैतान लज्जित होने दे, ऐसे दया कर दीजिएगा। सरे आदर महिमा गौरव हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मैं फिर से एक बार आज फेसबुक पे जितने भाई बहनें हैं सबको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आपने हमें न्योता दिए हैं कि आपके फेसबुक पेज पर आकर परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को आपके सम्मुख रखे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज का शीर्षक है इफ गॉड इज विथ मी। आज का ध्यान का विषय है यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी ओर, परमेश्वर हमारे साथ यदि रहेंगे तो क्या क्या हो सकती है। इफ गॉड इज विथ अस, व्हाट कैन बी हैपन। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सुनने के लिए हमें बहुत उत्सुक लग सकती है कि परमेश्वर हमारे साथ रहने से क्या क्या हो सकती है। और ये कोई नई बात नहीं है, सारे प्रभु के बंदों को थोड़ा बहुत जानकारी तो जरूर होगा कि परमेश्वर हमारे साथ रहने से आशीष हो सकती है, चंगाई हो सकती है, चमत्कार हो सकती है, बरकत हो सकती है, बहुत सारे अजूबे काम हो सकती है अगर परमेश्वर हमारे साथ है। परंतु कोई ये बात कहना नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर किसके साथ रहते हैं। कई बार लोग धोखा में रख देते हैं कि परमेश्वर हम सबके साथ है। मैं आज आपसे बातें करने पर हूं, परमेश्वर अगर हमारे साथ रहना चाहिए तो हमारी जिंदगी में क्या क्या होनी चाहिए। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सबके साथ नहीं रहते हैं। फिर आपको सवाल होगा, आप कहेंगे कि पादरी साहब उसने तो वादा कर रखा है, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे संग संग हूं।
उसने वादा कर रखा है, उसने प्रतिज्ञा कर रखा है, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ साथ हूं। अगर परमेश्वर ऐसा वादा करके रखा है तो उस वादा के साथ एक शर्त है। जो परमेश्वर अपने चेलों से वादा करके रखा, जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह अपने नया नियम के लोगों से वादा करके रखा, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ साथ हूं करके, वही परमेश्वर पुराने नियम में भी कई लोगों से वादा करके रखा है। अगर पुराने नियम में परमेश्वर कई लोगों से वादा करके रखा तो था, पर ऐसे लोगों को जिनसे वो वादा करके रखा था, पर कई बार उन लोगों को भी वो साथ नहीं दिया, कुछ कारण था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर अगर हमारे साथ वादा करके रखा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो इसमें धोखा नहीं खाना। परमेश्वर हम पाप करने का समय हमारे साथ नहीं रहेगा। चोरी करने का समय परमेश्वर साथ नहीं रहेगा। व्यभिचार करने का समय परमेश्वर साथ नहीं रहेगा। दारू पीने का समय परमेश्वर साथ नहीं रहेगा। हम धोखाधड़ी करने का समय परमेश्वर साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर ने वादा करके रखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यह सत्य बात है। परंतु परमेश्वर के हर एक वायदा के साथ कुछ शर्तें लागू है। उन शर्तों के बारे में लोग अक्सर नहीं सिखाते। लोग इन दिनों में बहुत सारे बातें कहते जो बातें अधूरा है, इनकम्प्लीट। परमेश्वर अगर वादा करके रखा है, यीशु मसीह अगर वादा करके रखे हैं कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, तो अच्छी बात है मेरे अजीजों। परंतु याद रखिएगा, परमेश्वर हम पाप करने के समय हमारे साथ नहीं रहेंगे। बाइबल से मैं आपको प्रमाण करना चाहूंगा, परमेश्वर यहोवा यहोशू से वादा किया था। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो यहोशू के किताब उसका पहला अध्याय में परमेश्वर यहोशू से वादा किया। उसका पहला अध्याय में लिखा गया है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। उसका मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर यहोशू से कहता है, उसका 9 पद में, पूरे अध्याय, एक अध्याय परमेश्वर यहोशू से ढाढ़स की बातें कहता है। 9 में परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर वादा किया था यहोशू के साथ, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। उसी यहोशू उसका 1 अध्याय का 5 में भी परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कितना अच्छा वादा है। परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। इसमें कुछ शर्त है, जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, इसके बाद परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो तुझको छोड़ूंगा। क्या बात है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। धोखा देने का मतलब है कुछ वादा करके नहीं करना, धोखा। आज धोखा देने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और कलीसिया के भीतर भी है, बाहर तो है ही है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परंतु मेरा एक ऑब्जेक्शन है,
जो परमेश्वर ने कहा मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा और कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। Am I right? यहोशू 1:9 में परमेश्वर ने कहा कोई तेरे सामने, जो भी तेरे सामने लड़ने को आएंगे, कोई भी तेरे सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। क्या बात है! अगर ऐसा परमेश्वर हमसे कह देता ना कि तेरे सामने कोई नहीं खड़े हो सकेंगे, कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा था ना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आइए देखते हैं छोड़ा कि नहीं छोड़ा। उसी यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय निकाले। उसी 7 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं उसका 11, 12, 13। यहोशू उसका 7 अध्याय का 11, 12, 13 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा ने यहोशू से कहा उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अब अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की है और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण, गौर फरमाइएगा, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। ओ माय गॉड! परमेश्वर ने कहा था ना जीवन भर कोई तेरे सामने खड़े नहीं रह सकेगा। जिस सेना का अगुवाई यहोशू कर रहे हैं, उसी सेना आज एक छोटा सा नगर के सामने खड़े नहीं रह सक रहे। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था तेरे जीवन भर में तेरे संग रहूंगा और कोई भी तेरे से लड़ने को आए वे तेरे सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। पर क्या हुआ मेरे अजीजों? 7 अध्याय में लड़ने के लिए लोग आए, परंतु इस्राएली उनके सामने खड़े नहीं रह सके। उनको मार खाना पड़ा, वे हार गए युद्ध में। जो परमेश्वर ने कहा था ना मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज परमेश्वर नीचे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। मेरे अजीजों, यहां परमेश्वर कहते हैं यदि तुम अर्पण की हुई वस्तुओं को सत्यानाश नहीं कर डालोगे तो आगे को मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर वादा तो किए थे कि मैं तुम्हारे संग सर्वदा रहूंगा, परंतु इज़राइल के छावनी में पाप होने के कारण परमेश्वर उनके साथ नहीं रहा, उनको छोड़कर चला गया, उनको साथ नहीं दिया, उनका लड़ाई में साथ नहीं दिया, उनको लड़ाई में जय नहीं मिला। परमेश्वर उनके साथ खड़ा नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, परमेश्वर ने इज़राइल का अगुवाई करने के लिए यहोशू को चुना और यहोशू को परमेश्वर कहता है कि जैसा मैंने मूसा के साथ था, यानी जैसे मूसा के साथ रह करके अजूबा काम किया था, बड़े बड़े चमत्कार किया था, अमालेकियों को हराया था, जैसा मूसा के साथ हुआ था वैसे तुम्हारे साथ होगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यहोशू साहब बड़े खुश हो गए होंगे, क्या बात है, यानी मेरे साथ तो चमत्कार ही चमत्कार होगा। मैं जो काम करूंगा उस काम में कभी हारूंगा नहीं, मैं जहां भी जाऊंगा उसमें कभी असफल नहीं होऊंगा।
मैं जिस काम में हाथ रखूंगा वो काम तो मेरा कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। मेरे अजीजों, आज का संदेश का नाम आप दे सकते हो सफलता की कुंजी। अगर परमेश्वर आपके साथ है, मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर आपका साथ देना यह सफलता की कुंजी है। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आपका कोई हथियार काम नहीं आएगा। तो यहोशू बड़े खुश हो गए थे, परमेश्वर मेरे साथ है तो किसी भी युद्ध में हम जीत सकते हैं। और परमेश्वर तो वादा किया है ना कि वो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए 6ठे अध्याय में यहोशू का पहला लड़ाई था और 6वें अध्याय में यहोशू ने बड़ा चमत्कार देखा कि 7 दिन तक वे यरीहो के शहर बना के चारों तरफ नरसिंगा फूंकते हुए वाचा का संदूक लेकर के जब यहोवा का जय जयकार करने लगे तो 7वें दिन 7 बार वे यहोवा का जय जयकार करने लगे और यरीहो के शहर पना गिर गया। बिना बुलडोजर का, बिना क्रेन का, बिना लड़ाई का यरीहो का शहर पना गिर गया। तो यहोशू साहब बड़े खुश हो गए। यहोशू बड़े खुश हो गए, क्या बात है, परमेश्वर नरसिंगा फूंकने से दीवार गिरा देते हैं। बुलडोजर में आके भी गिराना मुश्किल था, क्रेन ला करके गिराना मुश्किल था, बड़े बड़े हाथियों को भेज करके उस दीवार को, शहर पना को गिराना मुश्किल था। पर परमेश्वर, हमने तेरी स्तुति किया और तूने गिरा दिया। परमेश्वर, तूने हमको दिया हुआ इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमने नगर के चारों तरफ पहरा दिया और 7 बार हमने नगर के चारों तरफ घूमा और 7 बार हमने स्तुति किया और 7वें दिन 7 बार स्तुति किया। और परमेश्वर तू हमारे साथ है। स्तुति करने से चमत्कार हो रहा है। मेरे अजीजों, आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा ना, यहोवा का स्तुति करते रहो, आराधना करते रहो। इन दिनों में आराधक लोग बहुत निकल गए, बहुत ही आराधना हो रहा है, ऑनलाइन में आराधना हो रहा है, फेसबुक में तो आराधना ही आराधना है, यूट्यूब में आराधना है और हर जगह में आराधना है। हर कोई आराधना कर रहे हैं, म्यूजिक के साथ आराधना कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आराधना करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों में निवास करने वाला परमेश्वर है। स्तुतियों में उसका बसेरा है, स्तुति रूपी सिंहासन उसको चाहिए जहां आकर वो विराजमान हो जाएगा। आराधना करो, अच्छी बात है, परंतु एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, आराधना करने वाले परमेश्वर को साथ में रखना चाहते हो तो खुद को पवित्र करके रखो। क्योंकि यहोशू का टीम वर्शिपर टीम था। यहोशू का लड़ाई का शुरुआत वर्शिप के साथ किया था, परंतु पहला लड़ाई उसने वर्शिप के साथ जय पा लिया, परंतु दूसरा लड़ाई वो हार जाता है। मेरे अजीजों, दूसरा लड़ाई यरीहो नगर के बाद दूसरा लड़ाई है आय नगर। आय नगर में 7 अध्याय में यहोशू उस नगर का सारा इंक्वायरी किया कि वहां कितने लोग रहते हैं। लोगों ने आकर के खबर दिया कि वहां बहुत कम लोग रहते हैं, वहां ज्यादा लोगों को भिड़ाने का जरूरत नहीं है, वहां छोटा सा तो नगर है, उस नगर में जाके हम ज्यादा लोग क्यों मेहनत करें, इसलिए ज्यादा लोग नहीं जाना चाहिए। 2-3 हजार फौज को भेज दो और वो लोग मार के पीट के जयवंत होकर के आ जाएंगे। लगभग 3000 लोगों को भेजा। गौर फरमाइए, परमेश्वर साथ में नहीं है। पहले युद्ध में परमेश्वर साथ था, पर उस युद्ध खत्म होने का समय गड़बड़ हो गया। मालूम है, युद्ध में गड़बड़ नहीं होता है, युद्ध के पहले गड़बड़ नहीं होता है, युद्ध के आखिरी में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है। यरीहो का नगर का जय के शुरुआत में गड़बड़ नहीं था। शुरुआत में वे तो बड़ा सिस्टमेटिकली चल रहे थे। अगर मैं कहूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बड़ा सिस्टमेटिकली चल रहे थे। कैसा सिस्टमेटिकली? कि परमेश्वर ने उनको जैसा कहा वैसा चल रहे थे। यानी यरीहो नगर में उनका जो स्ट्रैटेजी था, परमेश्वर के कहे हुए सलाह के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए हिदायत के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार वे चल रहे थे। परमेश्वर का वचन क्या आया यहोशू के पास? तुम ऐसा करो कि सामने नरसिंगा फूंकने वाले चलेंगे और संदूक बीचों बीच होगा और मनुष्य सारे जनता पीछे रहेंगे।
हथियारबंद लोग आगे रहेंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वे किए। हो सके आपके शुरुआत के दिनों में जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है आप वैसे ही जी रहे थे, आप वैसे ही चल रहे थे, आप वैसे ही जिंदगी बिता रहे थे। आपका खान पान ऐसे ही हो रहा था जैसा वचन कहता है, आपका पोशाक भी ऐसे ही था जैसा बाइबल कहता है, आपका रहन सहन, तौर तरीके, आचरण, जिंदगी, दिनचर्या, सारी चीजों में जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसे ही आप कह रहे थे, कर रहे थे, जी रहे थे, चल रहे थे। तो आपने चमत्कार देखा था। यरीहो के नगर में उनका जीत मिलने के कुछ कारण था। पहला कारण है वे परमेश्वर के कहे हुए वचन, परमेश्वर के कहे हुए सलाह के अनुसार वे आगे बढ़े थे। दूसरा कारण, परमेश्वर के सलाह के मुताबिक वे स्तुति किए थे। तीसरा कारण, वे लोग पाप नहीं किए थे, पवित्र थे। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की नजर में अगर आप पवित्र होके चलोगे, दूसरा वचनों के अनुसार चलोगे, आराधना करते हुए चलोगे, ये तीन चीजें होगी। चौथा, उनके बीच संदूक था, परमेश्वर थे। पांचवा, वे यहोशू की अगुवाई के अनुसार चल रहे थे। आज बहुत सारे लोग हैं, खुद का अगुवा खुद है, वो किसी अगुवे की अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं। कई बार उनके अगुवे भी ठीक नहीं होते, ये भी तो बात है। साउल की तरह अगुवा होगा तो गड़बड़ होगा ही देश में। खैर ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ये पांच महत्वपूर्ण बात था कि वे परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार चलने लगे। जैसा जैसा स्ट्रेटेजी परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे गए। नंबर 1। नंबर 2, वे स्तुति करते हुए गए। नंबर 3, उनके बीच में संदूक था जब जाने लगे, यानी परमेश्वर था। नंबर 4, उनके छावनी में कोई पाप नहीं था। नंबर 5, अगवा का अधीनता में होकर चल रहे थे। तो सिस्टमेटिकली चलने के कारण वहां परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने उनको जय दे दिया और बड़ा आसानी से जय मिला। नरसिंगा फूंकते ही दीवार गिर जाना क्या ही एक अजूबा काम है। बहुत बड़ा चौड़ा वाला दीवार था, परंतु उस जीत का युद्ध खत्म होने के समय गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि वहां पे एक बंदा था जिसका नाम है मिस्टर आखन चोर दी ग्रेट। यह बंदा भी वहां पे था और वो बंदा जब उस नगर की लड़ाई चल रहा था तो वहां पे वो भी उसमें से एक योद्धा था, वो भी एक वॉरियर था, वो भी एक पहलवान था, वो भी लड़ाई में शामिल था, वो भी लड़ाई में शामिल था। और वो लड़ते लड़ते क्या होता है, वो भी कईयों को मारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी कईयों को मारा होगा, वो भी कुछ अच्छा काम किया होगा। वो भी देखा है कि परमेश्वर कैसे दीवार गिरा दी, वो भी देखा है प्रभु हमारे साथ है, वो भी देखा है चमत्कार हुआ, अरे नरसिंगा फूंकते ही दीवार गिर गया, क्या बात है, वो भी देखा है। परंतु युद्ध करते करते उसका नजर पड़ा एक सोने का टुकड़ा के ऊपर, उसको उठा लिया और परमेश्वर ने हिदायत दे के रखा था, तुम यरीहो को जब लूटोगे, यरीहो पर जब जय पाओगे, यरीहो में जब प्रवेश करोगे, वहां का एक टुकड़ा सोना भी अपने घर में लेके नहीं जाओगे, वो सारे सोना मेरे भवन में लेके आना। वहां जितना चांदी तुम्हें मिलेगा, उन दिनों में जो करेंसी होता था ना, वो चांदी का होता था। जितना भी चांदी का सिक्का तुम्हें मिले वो सारे सिक्के मेरे भंडार में लाना, यानी मिलाव वाले तंबू में लाना। जितना सोना तुम्हें मिल जाए यरीहो नगर के अंदर, वो सब तुम अपने घर में लेके नहीं जा सकते, उसको तुम मेरे घर में लेके आना।
और वहां जितना कीमती चीजें तुम्हें मिलेगा वो सब तुम मेरे घर में लेके आना। परमेश्वर ने ऐसा वादा कर रखा था, जो कि यहोशू का 6 अध्याय का 19 में, पीतल लोहा पवित्र है। परमेश्वर ने कहा था वहां जो भी तुम्हें मिलेगा, चांदी, सोना, पीतल, लोहा, सब पवित्र है, उसको तुम अपने घर में लेके नहीं जा सकते। यहोशू 6 का 19 में कहा। अब सारे पहलवान लड़ते 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 एक पहलवान के अंदर में लालच आ गया। सुनिएगा, गौर से सुनिए, मैं थोड़ा सा सीधी बात करता हूं, बुरा ना मानिएगा। बुरा मानोगे तो भी चलेगा, परंतु सुधर जाना अच्छा है। टीम अच्छा युद्ध कर रहे थे। उस टीम के अंदर में एक बंदा की आंखों में लालच आ गया। वो सोने के टुकड़ा को देखा, वो चांदी के सिक्कों को देखा, उस सिनार देश के वस्त्र को देखा। परमेश्वर ने कहा था कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा मेरे भवन में लेके आना, परंतु वो देखा और लालच किया और लालची हो गया। वो सोने का टुकड़ा को छुपाकर, चांदी के सिक्कों को छुपाकर, उस वस्त्र को छुपाकर वो अपने घर ले गया और अपने घर में लेके रखा। युद्ध तो खत्म हो गई थी, जीत तो मिल गया था। उस जीत के साथ एक पाप हुआ है। आज बहुत सारे मिनिस्ट्री में, आज बहुत सारे टीम में, आज बहुत सारे टीम वर्क में अच्छा जीत हमें मिलता है, अच्छा मंजिल हमें मिलता है, अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है, परंतु रिजल्ट मिलते मिलते हमारा मिनिस्ट्री खत्म होते होते कभी कभी किसी की आंख किसी चीज पर आकर्षित हो जाता है। कभी कभी किसी का नजर किसी व्यक्ति पर भी आकर्षित हो जाता है। किसी का दिल किसी वस्तु पर आकर्षित हो जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति टीम वर्क करते करते शुरुआत अच्छा रहता है, अच्छा वर्शिप चलता है, अच्छा मिनिस्ट्री होता है, विजय मिला है, जय मिला है, यहोवा ने साथ दिया है, परंतु यहोवा का काम होते होते टीम में से एक बंदा ने पाप कर दिया। जीत तो मिल गई थी, पर जीत का अंत अच्छा नहीं था। एक बात कहूं, हमारी शुरुआत से हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का शुरुआत जय के साथ हुआ है, पर अंत पराजय। शुरुआत बड़े जबरदस्त वर्शिप के साथ हुआ है, पर अंत कैसा है? शुरुआत तो गेहजी का भी अच्छा था, शुरुआत तो इस्कारियत यहूदा का भी अच्छा था। अरे शुरुआत तो आदम हवा हमारे दादा दादी जी का तो भी अच्छा था ना। शुरुआत तो अच्छा था इन लोगों का। शुरुआत तो आखन का भी अच्छा था ना। अरे आखन को पूछोगे, आखन कहेगा क्या शुरुआत हमने किया। नरसिंगा फूंकते ही दीवार गिर गए और युद्ध करने के समय ऐसा मारा हमने यरीहो के नगर वासियों को कि सब एकदम चित्त हो गए और सबको हमने लताड़ा और उस देश पर हमने कब्जा किया। आखन का शुरुआत अच्छा था और उस टीम का शुरुआत अच्छा था। कई बार कई लोगों की शुरुआत जबरदस्त होता है। That's not a big matter. How is your ending? अंत होते होते एक गड़बड़ हो गया, एक पाप हो गया और वो पाप करके छुपके से बैठा हुआ है। छुपके से बैठा हुआ। मैं धरती लोक में सेवकाई करने वाले हर टीम को फेसबुक के माध्यम से एक छोटा सा सलाह देना चाहूंगा। जितने टीम वर्क करते हैं, आपकी टीम वर्क के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि टीम वर्क चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह भी टीम के साथ चल रहे थे ना, 12 चेलों के साथ। इट इज गुड, ये अच्छा है, टीम के साथ चलो। परंतु टीम में कोई आखन के जैसा अगर हो गया है, तब तो फिर हमारी टीम गड़बड़ हो जाएगी। अगर टीम में यीशु मसीह का टीम में यहूदा जैसा कोई हो गया, तब तो फिर मुश्किल है।
कई बार टीम अच्छा चलता है, टीम का शुरुआत बहुत जबरदस्त होता है, परंतु यहां यहोशू के टीम में एक बंदा ने गलती किया और उसकी गलती के कारण परमेश्वर उस टीम के साथ छोड़ दिया है। इज़राइल के छावनी के संग परमेश्वर नहीं है, यहोशू के संग परमेश्वर नहीं है, इज़राइल के साथ परमेश्वर नहीं है। एक बंदा ने गलती किया, एक बंदा ने गुप्त पाप किया, एक बंदा ने आंखों की अभिलाषा पर जय नहीं पाया, एक बंदा ने चोरी किया है, एक बंदा ने लोभ लालच किया है, एक बंदा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं इतने सारे डिटेल्स करके बताया क्योंकि आखन ने यह सब पाप किया था। आखन ने देखा और लालची हो गया। आज देखने की पाप करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जवानों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जवानों की पाप मुख्य तरह से दो जगह में बहुत ज्यादा होता है। एक है आंखों से, दूसरा है मन से, और तीसरा अगर है तो जिस्म से। आंखों की अभिलाषा पर जय पाना बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। अरे आखन का भी तो यही था। भले आखन की आंखों की अभिलाषा में सोना था, चांदी था, वस्त्र था, पर वो देखा और लालची हो गया ना। आज बहुत सारे टीम में, बहुत सारे ग्रुप में कुछ कुछ आखन जैसे रहते हैं जो टीम को कलुषित कर देते हैं। एक टीम बड़े पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, अच्छा लीडर यहोशू के अगुवाई में चल रहे हैं, परंतु उसमें कुछ कुछ आखन की तरह होते हैं। कई बार यूथ मीटिंग होता है, यूथ टीम होता है, तो कुछ लड़के ऐसे होते, कुछ लड़कियां ऐसे होते कि आखन की तरह किसी पर आकर्षित हो जाते। जैसे कि आखन ने सोना पर आकर्षित हो गया, चांदी पर आकर्षित हो गया, सिनार देश के वस्त्र पर आकर्षित हो गया और आंखों की लोभ को मार नहीं सका। एक बात बताना चाहूंगा, वो आखन का जरूरत नहीं था, वो आखन का आंखों का अभिलाषा था। आखन का वो जरूरत नहीं था। अगर आखन को आप पूछोगे, मैंने आखन को फोन किया था, मेरे पास बाइबल के सभी योद्धाओं का नंबर है। कैसे मालूम है? इब्रानी 11:4 में हाबिल से बातचीत तो सबका हो रहा है। हाबिल के बारे में कहा गया है, उसका 4-5 अगर पढ़ोगे इब्रानी 11 अध्याय में, कि हाबिल के बारे में कहा गया है वो मरने पर भी बात करता है। अगर हाबिल मुझसे बात करता है तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? ये विश्वास का नेटवर्क चाहिए, ये पवित्र आत्मा का नेटवर्क चाहिए, ये चिंतन मनन की नेटवर्क चाहिए, और सबके पास वो नेटवर्क नहीं है। मैंने आखन से पूछा, भैया क्या तुम्हें सोना का जरूरत था? क्या तुम्हें चांदी की 200 शेकेल चांदी का जरूरत था? गौर फरमाइएगा, क्या तुम्हें उस सिनार देश का वस्त्र का जरूरत था? आखन कहता है, भैया हमें ना सोने का जरूरत था, ना चांदी का जरूरत था, ना वस्त्र का जरूरत था। क्यों? सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अरे सोना तो उसका घर में इतना रखा हुआ था। कैसे रखा हुआ था मालूम है? क्योंकि वे कहां से निकल के आ रहे थे? मिस्र देश से निकल के आ रहे थे, और मिस्र से आने वालों को यहोवा परमेश्वर ने मिस्र देश के मिस्रियों से इतना सोना दिलाया था। मिस्रियों के हृदय में अगर आप पढ़ोगे निर्गमन 11 अध्याय में उसका 2-3 आयत में परमेश्वर ने कहा था, मैं मिस्रियों के दिल में बात करूंगा, तुम उनको सोना मांगोगे, गहना मांगोगे, वो तुम्हें इतना सोना और गहना देंगे कि वो तुम्हारे लिए भेंट की तरह होगा, गिफ्ट की तरह होगा। 400 साल जो तुम जो गुलामी किए हो ना, उस देश से निकल कर आने का समय मैं तुम्हें मिस्रियों का धन दूंगा। इसका मतलब है आखन के घर में ढेर सोना है। उसके पत्नी के श्रृंगार में हो सकता है 1-1.5 किलो सोना तो ऐसे पहनी होगी। अगर आखन अपने घर में लेके इस सोना को जाएगा तो सुनिए सुनिए सुनिए, घर में लेके सोना लेकर पत्नी को क्यों नहीं दिखाया? सोना को लेकर के मिट्टी खोद करके गाड़ दिया। क्यों गाड़ दिया मालूम है? पत्नी को दिखाएगा तो पत्नी भी डांटेगी, बोला कहां से लेके आ गए, तुम तो लड़ने को गए थे, वहां से तो कुछ लाने के लिए इजाजत नहीं था। यहोशू साहब तो अनाउंस किए थे ना सोना, ना चांदी, ना लोहा, ना पीतल, कुछ भी अपने घर में लेके नहीं जाना है। तुम कैसे लेके आ गए हो? उनका पत्नी डांट सकती थी, इसलिए आखन ने क्या किया, खोद करके
गाड़ दिया अपनी तंबू में। सोने का जरूरत नहीं था, वो लालच था। 200 शेकेल चांदी का सिक्कों का जरूरत नहीं था, वो आंखों का लोभ था। क्यों जरूरत नहीं था? अरे मानना खरीदना पड़ता था साहब। पैसा क्यों चाहिए? मानना खरीदोगे, खाना खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, जूता खरीदोगे। अरे खुदा बाप ने 40 साल तक उन लोगों को ऐसा जूतियां पहनाया जो कभी घिसा नहीं। किसी शोरूम में ऐसा वाला नहीं मिलता है जो 40 साल तक चले और ना घिसे। खुदा बाप ने ऐसा खाना खिलाया बिना पैसा का, जो फरिश्तों का भोजन है। परमेश्वर ने उनको ऐसा कपड़ा पहनाया जो 40 साल तक का गारंटी है और वारंटी भी है, जो ना फटेगा, ना कलर फेड होगा, ना उसका इलास्टिसिटी कम होगा, और उम्र के साथ कपड़ा का साइज भी बढ़ता जाएगा। धरती में ऐसा कोई ब्रांड है? 10 साल का बच्चा को पहनाओ, उस बच्चा को 20 साल होने तक पहनेगा। बच्चा का साइज बड़ा होता तो कपड़ा भी बड़ा होता। ऐसा कोई ब्रांड है? धरती में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा, परमेश्वर सबसे पहला इलास्टिसिटी जो है ना कपड़ों की, वो परमेश्वर ने इजरायलियों को पहनाया था। ऐसा कपड़ा खुदा ने पहनाया। 40 साल का वारंटी गारंटी है। 40 साल तक इनको खाना पकाने की जरूरत नहीं है। इजराइल लोग जो मरुभूमि में, ब्याबान में जो सफर किए थे, एक बार भी उस समय की माताएं बहनें रसोई में, किचन में नहीं घुसे थे कि नाश्ता बनाने का झंझट। कभी नाश्ता नहीं बनाया, कभी लंच नहीं बनाया, कभी डिनर नहीं बनाया। रसोई का तो झंझट ही नहीं है साहब, और कपड़ा धोने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा ऐसा आशीषित कपड़ा था कि वो कपड़ा 40 साल तक पहन रहे। कपड़ा धोएंगे कहां इतने लोगों के लिए? पीने के लिए तो पानी बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। वो कपड़ा ऐसा कपड़ा था जो कपड़ा मैला भी नहीं होता था, बदबू भी नहीं आता था, क्योंकि परमेश्वर बादल का खंबा होकर रहता था ना, तो मानो एयर कंडीशन रूम में रहने की तरह उनको मौसम मिलता था। तो इस तरह से परमेश्वर चलाया। तो क्या खरीदोगे चांदी का शेकेल से? कपड़ा खरीदोगे? मन्ना खरीदोगे? क्या खरीदोगे? चंगाई, मेडिसिन खरीदोगे? अरे परमेश्वर ने पीतल के सांप खड़ा कर दिया तो बिना पैसा का, बिना मेडिसिन का, पीतल के सांप को देखते ही सब सांप का जहर निकल गया और मरने वाले मौत से बच गए। तो परमेश्वर ने तुम्हारा मेडिसिन का प्रबंध किया, परमेश्वर ने खाने का बिना पैसा का प्रबंध किया, परमेश्वर ने बिना पैसा का कपड़ा पहनाया। परमेश्वर जब सारा प्रबंध किया है तो तुमको चांदी का सिक्कों को चुरा के लाने का जरूरत क्यों है? क्यों मालूम है? That was not the need, that was the greed. हमारी जरूरत कई बार नहीं होता है। कई बार माताएं बहनें बाजार में जाती है ना, जाते हैं कुछ और खरीदने, जाते जाते देख लिए प्रेशर कुकर का शोरूम में प्रेशर कुकर बाहर दिख रहा है, बोलते चलो ना जी ले लेते हैं। गए थे बेडशीट खरीदने और लेके आ गए प्रेशर कुकर। क्यों? दिखता था। घर में 3-3 प्रेशर कुकर है, पर एक नया दिखा जो लेके आ गए। गए थे साड़ी खरीदने, देख लिए हैं सोफा कवर, कुशन, अच्छे अच्छे डिजाइन के पर्दा, लेके आ गए। देखा तो घर का फिनांस का बजट गड़बड़ा गया। कई बार हमारा जरूरत नहीं होता, हम ग्रीड हो जाते। नीड नहीं होता, ग्रीड होता है। आखन के साथ यही गड़बड़ था। आखन को सोने का जरूरत नहीं था, नीड नहीं था, चांदी का शेकेल का नीड नहीं था, और वस्त्र का तो था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब वो लोभी हो गया, आंखों की अभिलाषा में अभिलाषी हो गया। वो चोरी किया, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया, और पला करके सब चीज छुपा करके बैठा हुआ है, किसी को नहीं मालूम। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसी तरह से बहुत सारे लोग पाप करके अपने टीम में छुपे हुए रहते हैं, जिनके कारण परमेश्वर कई बार हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। हमें परमेश्वर कई बार जय नहीं देते।
इस आखन के, इस छुपे हुए पाप के कारण, हिडन सिन के कारण परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारे छावनी से उस अर्पण की हुई वस्तुओं को ना निकालोगे, सत्यानाश नहीं करोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। क्या हुआ मालूम है? यहोशू साहब को मालूम नहीं था, बाकी मेंबर्स को भी मालूम नहीं है। एक बंदा पाप करके छुपा हुआ है, पर टीम में तो है। और यहोशू ने कहा, अच्छा, यरीहो के समय तो खुदा ने भयानक जय दिया, भयानक जय दिया, गजब का मिरेकल हमने देखा, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। तो यहोशू ने सोचा, अब अगला युद्ध किसके साथ है? बोला, आई नगर। आई नगर का इंक्वायरी करो। ज्यादा नहीं साहब, छोटा सा नगर है। अच्छा, ज्यादा नहीं, 2-3 हजार को भेजो, मार के आ जाएंगे। यहोशू ने कुल मिलाकर 3,000 को भेजा। और क्या होता मालूम है? 7वें अध्याय का 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ोगे, वह मारेंगे क्या? मार खा के पीठ दिखा कर आ रहे हैं, पीठ दिखा के आ रहे हैं। और मालूम है कितने लोग मर गए? 36 लोग। यहोवा परमेश्वर इनके साथ नहीं था। एक छोटा सा युद्ध में, पहले बड़ा युद्ध में परमेश्वर साथ था, अब एक छोटा सा युद्ध में परमेश्वर इनके साथ नहीं है। अब ये मार खाए, मार खा के पूरा बदन पूरा छिल गया होगा, गिर पड़ के लौट रहे हैं। और बचते बचते कुछ लोग तो बच गए, परंतु 36 लोगों की जान चली गई। जिम्मेवार कौन है? आखन। ये 36 लोग विधवा हो गए, यानी इन 36 लोगों की पत्नियां विधवा हो गई। जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदार कौन है? आखन। ये 36 लोगों के बच्चे अनाथ हो गए, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आखन। ये 36 लोगों के माता पिता अपने बच्चे को खोया है। ये 36 लोगों के घर में शोक हो रहा होगा, मातम होगा, रोना होगा, छाती पीटना होगा, बिलाप करना होगा, बिलखना होगा। ये 36 लोगों के बच्चे रो रहे होंगे, हमारे पापा क्यों मर गए। ये 36 लोगों की पत्नियां रो रही होगी, हमारे पति मर गया, हम विधवा हो गए। उनके बच्चे बोल रहे होंगे, हम तो पिता को खो दिए, इनके छावनी में बड़ा नुकसान हो गया। क्यों? खुदा ने कहा था ना यहोशू से, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा, तुझे धोखा नहीं दूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज क्यों परमेश्वर छोड़ दिया? इसका मतलब परमेश्वर अगर वादा करके रखा है ना, देखो मैं दुनिया तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मेरे अजीजों, एक शर्त है, उसमें इस बात को जोड़ दीजिएगा, जो पवित्र है मैं उसके संग हूं। आप पाप करोगे, परमेश्वर आपके संग नहीं रहेगा। जब युद्ध में हार गए, तो हार के आने के समय यहोशू का रेस्पॉन्स गजब का था। आई लाइक दैट। यहोशू युद्ध में हारे हुए सेना को क्या पूछते मालूम है? आजकल का लीडर होते तो क्या बोलते? क्या रे, चूड़ी पहन के गए थे क्या? मैं जब सेना में था, हमारी आगवे जो मूसा थे, अमालेकियों को हमने इतना धोया, जम के पीटा और जीत के आया था। मैं आज आगवा हूं और तुम लोग मार खा के आते हो। क्या मेहंदी लगा रखे थे? यहोशू ने ऐसा नहीं पूछा। यहोशू क्या क्या मालूम है? यहोशू को लगा कि क्यों आज हम युद्ध में हार गए। तो यहोशू मुंह के बल गिर गया और रोना चालू किया। और यहोशू रो रहा है, उनका हृदय पानी हो गया और पुरनियों के साथ गिर के रो रहा है। सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया और मुंह के बल गिरा रहा, पड़ा रहा, आंसू बहाता रहा। हे परमेश्वर, तूने कहा था ना कि कोई तेरे सामने खड़े नहीं रह सकेगा। आज कैसा ये लोग हमको हरा दिए और हमारे 36 लोग मर गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। हे परमेश्वर, आज क्यों तू हमारे साथ छोड़ दिया? परमेश्वर क्या बोलता है जब सांझ हो गया? ऐसा लीडर भी आज बहुत कम है, अपने हार को लेकर प्रभु के पास आंसू बहाए। बहुत सारी बातें, पर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं समय पे खत्म करूंगा। जब परमेश्वर के सामने यहोशू रोता रहा, परमेश्वर ने कहा, उठ, क्यों गिरा पड़ा है?
तुम्हारी छावनी में पाप है। अगर तुम छावनी से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश नहीं कर डालोगे तो आगे को मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अजीज मित्रों, भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी रूपी छावनी में, हमारे परिवार में, हमारा पर्सनल लाइफ में कोई आखन जैसा पाप को छुपा के तो नहीं रखे ना। अगर रहेगा तो हम कितने भी कोशिश करेंगे, सफलता हमें हाथ नहीं लगेगी। हमारी जिंदगी में पाप अगर छुपा के रखे रहेंगे और हम कितना भी कोशिश करेंगे, हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। आप सेवकाई में सफलता पाना चाहते हो? आपका शुरुआत के दिनों में यरीहो को जीतने की तरह बड़ा जय मिला था, आज आप हारे हुए हो। आपने जिंदगी को जांच के देखो, कहीं आपके जीवन में कोई पाप तो हुआ नहीं है, कोई पाप को आपके छुपा के रख करके सेवकाई तो नहीं कर रहे हो। आपके शुरुआत के दिन में आपने बहुत अच्छा सेवकाई किया था, बहुत अच्छा वर्शिप किया था, बहुत अच्छा प्रचार किया था, पर आज नहीं हो रहा है, आज काम नहीं हो रहा है, आज आत्मा बच नहीं रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आप हार रहे हो? क्यों आप कामयाब नहीं हो रहे हो? कामयाब नहीं होने का कारण है आखन आपकी जीवन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मेरे अजीजों, आपकी नौकरी में असफलता है, आपकी व्यापार में असफलता है, आपके फैमिली लाइफ में असफलता है, आपकी सेवकाई में असफलता है, आपकी पढ़ाई में असफलता है, आपके कैरियर में असफलता है। परमेश्वर जिसके साथ रहेगा वो पुरुष जो करे वो सफल होगा, लिखा है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 भजन उसका 1 से 3 पढ़ोगे। जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, पर दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाता, और वो ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है, और वो समय पर फलेगा, अपनी ऋतु में फलेगा, उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। लिखा है वो पुरुष जो करे वो सफल होगा। वो नौकरी करे सफल होगा, वो बिजनेस करे सफल होगा, वो मिनिस्ट्री करे सफल होगा, उसका फैमिली लाइफ सफल होगा, उसका पढ़ाई सफल होगा, उसका इंटरव्यू सफल होगा, उसका हर वो कैरियर सफल होगा। आज सफल हो अपनी लाइफ में? अगर नहीं है, यहोशू की तरह युद्ध में अगर हारे हुए हो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी को थोड़ा सा जांच के देखना, कहीं ना कहीं आखन की तरह शायद कोई गुप्त पाप छुपा हुआ है। मेरे अजीजों, आखन क्या था मालूम है? आंखों की अभिलाषा था, रुपया का अभिलाषा था, जिस्म का अभिलाषा था, सोना आंखों से देखकर लोभ किया था ना, चांदी के सिक्के पैसा का अभिलाषा था ना, वस्त्र कहां पहनते? वस्त्र शरीर में पहनते, अपना शरीर में वो पहनना चाह रहा था। यह कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ियों में, आज के मसीहियों में ये 3 तरह की अभिलाषा लोगों को बर्बाद कर रहा है। मिनिस्ट्री चल रहा है, टीम में है, वर्शिप टीम में कमाल का बजाते हैं, कमाल का गाते हैं, कमाल का टैलेंट है। मैं कहना चाहूंगा हमारी टैलेंट अच्छी बात है, बट गॉड इज नॉट सर्चिंग टैलेंटेड पीपल, रादर ही इज सर्चिंग एनॉइंटेड पीपल। परमेश्वर ढूंढ रहा है, आप टैलेंटेड हो ना हो, आप एनॉइंटेड होना चाहिए। आपके पास हथियार हो ना हो, आपके पास बुद्धि ज्ञान हो ना हो, बस आपका छावनी पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे तो आपकी सारी कमियां छुप जाएगा। परमेश्वर ऐसा आपका साथ देगा, युद्ध में, पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी में, सेवकाई में, ऐसा परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, आपका कमियां छुप जाएगा। लोग आपको मूर्ख, दुर्बल, कमजोर, अनपढ़, आपकी किसी दुर्बलता को लेकर ठट्टा नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि आपकी दुर्बलता के समय परमेश्वर का अनुग्रह आप पर सिद्ध होगा, क्योंकि यहोवा आपके साथ है तो आप कभी हारेंगे नहीं। हालेलुया। आप कभी झुकेंगे नहीं। नॉट ओनली इन द स्पिरिचुअल realm,
but also in the social realm, in the job, in the finance, in the health, in the spiritual journey, in the ministry. God is very much concerned about all-round development of our life. केवल सेवकाई की बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में अच्छी जिंदगी का आपको जरूरत है। परमेश्वर साथ रहेंगे तभी हो सकता है वो पुरुष जो करे सफल होगा। जो करे का मतलब क्या है? उसमें भी सत्य है। वो दारू पिए, वो गांजा का धंधा करे, बिजनेस करे, चोरी करे, नो। वो पवित्रताई के साथ जो करे, परमेश्वर का वचन जिस बात का इजाजत देता है उसके साथ वो जो करे वो सफल होगा। हालेलुया। आखिर क्या हुआ पता है? यहोशू चिट्ठी डाला, तब पकड़ में आता है आखन। आखन को पूछते हैं क्या किया तूने? आखन बोलता है मैंने लालच किया, चोरी किया, छावनी में गाड़ के रखा है, किसी को नहीं मालूम। क्या किया मालूम है? आखन को, उसके पत्नी को, उसके बच्चे को, उसके गाय बैलों को, भेड़ों को, बकरों को, सबको लेकर एक तराई में गए और पत्थरवा करके मार दिए और आग लगा दिए। जब आग लगाया गया, जब आखन मर गया, तो परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। आपका जिंदगी में पाप छुप के रहेगा, आप हारते जाओगे। Do you know what is the secret of a successful life? Holiness. जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर साथ है। Praise the Lord. परमेश्वर आखन जब तक दूर नहीं हुआ, आखन जब तक मिट नहीं गया, परमेश्वर उनके साथ नहीं रहा। Praise the Lord. हालेलुया। आज बहुत सारे युवा मोबाइल में भयानक भयानक अश्लील वीडियोस को डबल ट्रिपल ताला लगा के रखते हैं। रख सकते हो, माँ बाप को तो पता नहीं चलेगा, पादरी साहब थोड़ी दिखने आता है, पर यहोवा की आंखें सारे ताला में घुस के देखती है। कई लोग का मोबाइल में पाप है, कई लोग का लैपटॉप में पाप है, आखन की तरह छुपा हुआ है। कई लोग का मन की सोच ख्याल इतना गंदा है, पर युद्ध कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आखन की तरह लगे पड़े हैं। और मालूम है बड़ा बड़ा भयानक बात यह था कि युद्ध में आखन नहीं मरा था। जो असल दोषी है वो नहीं मरा, बाकी लोग मर रहे हैं। एक बात और बताओ, आपकी टीम में अगर कोई बंदा पाप करके छुप के बैठा है, उसके पाप का नतीजा टीम वालों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए अपना टीम का लीडर्स को इस बात में बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे टीम में कौन कैसा है, और सबको लेकर के प्रभु के पास बैठना चाहिए। खास करके फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए कि हमारी टीम में कोई पाप है तो उसको बाहर निकालो, उस पाप को हटाओ। टीम होलीनेस के साथ चलना चाहिए, यहोशू से उसको सीख लेने का। इन दिनों में जोशुआ जनरेशंस करके बहुत लोग बात करते हैं, पर जोशुआ का ये टेक्निक को लोग अपनाते नहीं है। यहोशू ने अपने टीम की हार को जीत में बदल दिया। कैसे? आंसू बहा बहा कर जमीन में पड़ा रहा जब तक कि अपनी टीम की गलतियां उसको पता ना चले। आंसू बहाया, परमेश्वर ने बताया ये फलाना पाप के चलते तुम हार रहे हो, तो यहोशू ने उसका इलाज किया, उसको हटाया, तब जाकर यहोवा परमेश्वर उस टीम को फिर से जय दिया। मैं हर वो टीम वालों से कहना चाहूंगा, आपकी टीम के प्रति आपको बहुत जागरूक होना चाहिए, स्पेशली लीडर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मैनेजर, टीम लीडर्स। ये नाम सुनने में अच्छा लगता है साहब, पर टीम का हार का जिम्मा अपने कंधे पे लेकर यहोशू की तरह घुटने टेक कर आंसू बहाकर टीम के अंदर से गंदगी को निकालने का सफाई अभियान शुरू करना बड़ा महंगा है। ये काम करने वाले बहुत कम है।
टीम को साफ सुथरा रखना, पवित्र रखना। यहोशू इस काम करने में माहिर था कि टीम में कोई पाप नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगले बार भी लड़ने जाते तो हार था। यहोशू की जगह आजकल के लीडर होते तो क्या बोलते, अच्छा 3000 गए थे ना, इस बार 10,000 जाते हैं। पहला सामुएल 3, 4, 5 में तो वही हुआ था ना। हफनी पिनहस ने 4000 को भेजा था, युद्ध में हारे तो 10,000 30,000 को भेजता, शायद 10,000 को भेजा। पहले तो भेजा था 4,000 को, मार खा के आए थे। अब भेजता है 30,000, फिर भी हार गए। हफनी पिनहस ने ये किया, 4,000 में हार गए तो चलो भैया अब 30,000 भेजते। यहोशू ने ऐसा नहीं किया, हम हारे। कई लोग बोलते ना बहुत पढ़ाई किया फिर भी फेल हो गए। पढ़ाई तो किए थे पर पाप भी तो किए थे ना। मोबाइल में बहुत बाइबल पढ़ता हूं फिर भी प्रचार के समय कुछ होता नहीं है। बाइबल पढ़ने से क्या होगा? यहोवा तुम्हारे साथ है, वक्ता तो वो है। बहुत दिमाग लगाता हूं, मेरा बोलने की तरीका बहुत अच्छा है, मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूं, फिर भी बिजनेस नहीं होता। बलवान अपने बल से, धनवान अपने धन से, ज्ञानवान अपने ज्ञान से घमंड ना करे। यहोवा तुम्हारे साथ है, वो हमारा घमंड का विषय है। और यहोवा परमेश्वर को अपने साथ रख के चलना अगर सीख लिए, you will be rocking, you will be matchless, you will be excellent, you will succeed। आप कभी हारोगे नहीं। मैं आपको वादा करता हूं, आपको खुदा के कादिम होने के नाते आपके सामने इस बात को रखता हूं, you shall be more than an conqueror, overcomer। हर क्षेत्र में आप जीतोगे, पर अपनी छावनी को, मन को, खास करके दिमाग को, मोबाइल को, आंख को, जिस्म को शुद्ध रखो। इन दिनों में लोग गाना प्रैक्टिस करने में 2-3 घंटा बिता देंगे, पर खुद को पवित्र करने की प्रैक्टिस करो ना। 2-3 घंटा नहीं, 15 मिनट प्रार्थना खत्म होता, खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। इन दिनों में लोग बाइबल की वचन को मैसेज तैयार करने में घंटा घंटा बिताएंगे और प्रार्थना में समय नहीं है। प्रचार करने में, प्रचार सुनने में घंटा बिताएंगे। एक बात बताओ, ये सब चीज सेकंड स्थान में रखना। पहला स्थान, परमेश्वर को अपने पास से दूर नहीं होने के लिए जो होलीनेस चाहिए उस पे काम करो, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपकी मोबाइल में पाप है, प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। आपके आंखों में गंदगी है, प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। आपके मन में बुरे विचार है, प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। ये सारे अधर्म को जैसे यहोशू ने जला दिया, ऐसे आप भी प्रेयर करके, फास्टिंग करके जला दो, प्रभु आपके साथ रहेगा। उसके बाद यहोशू ने युद्ध में गया, परमेश्वर ने जय दिया। आपके हार को जीत में बदलने की यही तरीका है, खुद को शुद्ध करो, प्रभु आपके साथ होगा। इफ गॉड इज विथ यू, नो वन कैन स्टॉप यू। प्रभु हमें इन्हीं वचनों से आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। जिंदगी में हारे हुए हो, जिंदगी में थक गए हो, जिंदगी में पराजित हो, आपको जीत नहीं मिल रही है, ये तरीकों को अपनाओ। यहोवा आपके साथ तभी रहेगा जब आप खुद को शुद्ध करोगे। आप टैलेंट रहने से खुदा आपके साथ नहीं रहेगा, आपकी होलीनेस खुदा आपको आपके साथ रखेगा, यीशु मसीह को अपने पास रहने देगा। आइए समर्पित हो जाए, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जितने आज हमारे साथ फेसबुक पेज पर लाइव जुड़े हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु जिंदगी में हारे हुए, थके हुए, निराश। इनके हार के वजह क्या है प्रभु? आज हमने वचनों से देखा है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसे कोई अधर्म है जो कि प्रभु तेरी उपस्थिति को हमसे दूर ले जाता है, उस पाप को जला डालने के लिए हमें सहायता करना।
हे मेरे परमेश्वर, कोई गंदी ख्याल, कोई लोभ, कोई रुपया का लोभ, कोई जिस्म की अभिलाषा, कोई और अधर्म, कोई नशा, कोई झूठ, कोई चोरी, कोई अनाज्ञाकारिता, किसी भी भांति का पाप अगर तेरे लोगों की जिंदगी में है जिस कारण तू उनके साथ नहीं रह रहा है, हे खुदाया उन्हें माफ कर देना। उस पाप को वे त्यागने पाए, तेरे लहू से उन्हें धो देना, ताकि उनकी जिंदगी में तू साथ रहना और उनको तू जय देना, यह अनुभव उनको मिलने पाए। आज की सेवा पर प्रभु तूने आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फल लाए। प्रभु ऐसा सहायता कर दीजिएगा। सारे आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। विथ यूथ विथ मिशन के सभी मेंबर्स को मैं